फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आज उसी चैप्टर से हम एक नया टॉपिक समझेंगे जिसका नेम है सैप्रोट्रोफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैप्रोट्रोफ्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट्स। आपने वेजिटेबल मार्केट में कुछ मशरूम के पैकेट्स को बिकते हुए देखा होगा। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और साथ ही साथ आपने कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे जो कि रेनी सीज़न के दौरान जो रोटिंग वुड होती हैं उनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। इनको सर्वाइव करने के लिए किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, और कहाँ से इस न्यूट्रिशन को ये लेते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर इस एक्टिविटी के ज़रिए आप लोगों को बताया जा रहा है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विथ वाटर। हम क्या करेंगे, एक ब्रेड का पीस लेंगे और उसको पानी से गीला कर देंगे। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। हम इसको 2 से 3 दिन के लिए मॉइस्ट वार्म प्लेस में छोड़ देंगे। या फिर क्या करेंगे, अंटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम। या फिर हम इसको तब तक छोड़ेंगे जब तक कि इसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस इसके ऊपर दिखाई दे तब तक। दीज पैचेस में बी वाइट। तो ये पैचेस कैसे हो सकते हैं, वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और में अदर कलर या फिर दूसरे कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। हम इन पैचेस को माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे। अब जो भी आप देख रहे हैं उसको अपनी नोटबुक पर लिखोगे ऑब्जर्व करके। यहाँ पर बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप ज़्यादातर उस पर क्या देखेंगे, कॉटन लाइक थ्रेड देखेंगे जो कि उस ब्रेड के ऊपर पूरे पर स्प्रेडेड होंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। और इसको बाद में एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का ऐसे न्यूट्रिशन को डेड एंड डिकेइंग मैटर से सॉल्यूशन फॉर्म में लेना ही क्या कहलाता है, सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स। और ऐसे प्लांट्स जो कि सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उसको क्या कहेंगे, सैप्रोट्रोफ्स कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगी जो है पिकल्स पर, लेदर पर, क्लॉथ्स पर और दूसरे आर्टिकल्स पर भी आ जाती है जिनको कि एक लंबे टाइम के लिए हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स। और इस तरह से रेनी सीजन में काफ़ी चीज़ों को स्पॉयल कर देते हैं। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। और जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं वो जनरली एयर में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और जब ये किसी वेट या वार्म थिंग के ऊपर बैठते हैं तब वहाँ जाकर ये जर्मिनेट होंगे और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना जो शेल्टर होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ ऐसी फंगी होती हैं जो कि ट्री की रूट के अंदर रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। जो ट्री है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देगा। इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और इसके बदले में फंगी क्या करती है कि सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो वाटर होते हैं उसको उससे लेंगे और किसको दे देते हैं, रूट को दे देंगे। और रूट क्या करेगी, उसको पूरे ऊपर प्लांट को पहुंचा देगी। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्री। और ये जो एसोसिएशन होता है वो ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन ऑर्गेनिजम्स
कॉल्ड लाइकेन। ऑर्गेनिजम्स में एक जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जिसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर रहता है, विच इज़ एन एल्गा, जो क्या है, एल्गा है, एंड ए फंगस लिव टुगेदर, और दूसरा क्या है, फंगस है, जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। अब इसमें जो फंगस है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराएगी किसको, एल्गा को। इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इज़ प्रिपेयर बाई फोटोसिंथेसिस, और इसके बदले में एल्गा क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा और किसको देगा, फंगस को प्रोवाइड कराएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।